बच्चों, मेरे सामने एक इंग्लिश के टीचर बैठे हैं, मिस्टर अतुल, और ये सारी एंट्रेंस क्लासेस को डील करते हैं। एसएससी वगैरह की, कैट की तैयारी सब इंग्लिश सब्जेक्ट की करवाते हैं। तो इनका कहना है कि देखो, जो सीयूटी के नाम पर काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जीटी जो है केवल जो जनरल टेस्ट है, जो क्वांट है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, ये सब तब ज़रूरी है जब आपका स्ट्रीम चेंज करना हो। अदरवाइज़ आपको केवल इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए, और डोमेन के ज़्यादा से ज़्यादा आपके टेस्ट होने चाहिए सब्जेक्ट्स के। आप जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, या जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, और वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों में आप साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, जो भी जिस लाइन में भी जाना चाहते हैं, मेन केवल इंग्लिश है। नहीं अतुल जी? इंग्लिश और आपके डोमेन के सब्जेक्ट, हाँ, जिन डोमेन्स को, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उन पर फोकस करो। हाँ जी, राइट। और उनकी रेगुलर टेस्ट लो। अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं पर जो प्रॉब्लम निकल रही है उन्हें डिस्कस करो, किसी से भी करो, अगर इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा है, वरना फंस जाओगे। और लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना, लैंग्वेज में जो पूछा गया है वो वर्बल पार्ट ज़्यादा है, रीडिंग पार्ट ज़्यादा है, ग्रामर की क्लास कराकर काम चलाया जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। मतलब बच्चों को अवेयर नहीं है और बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाए ऐसे। इट्स अ हाँ, ट्रिक ऑफ द ट्रेड है। हाँ, ये बिजनेस है, ट्रिक ऑफ द ट्रेड है। हाँ, कि भाई आपको क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, भाई रिक्वायरमेंट क्या है। एक इको का बच्चा अगर बीबीए करना चाहता है, बीबीए का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक कह रहे हो आप। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तब वहाँ पे जनरल टेस्ट आकर उसको इंक्लूड करके फिर आपका स्कोर चेक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो आपका जो भाई सीयूटी का पर्पस क्या है, हाँ, भाई सीयूटी का पर्पस क्या है, यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हाँ, अब जिसने 12वीं में एक सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बीए ऑनर्स कर रहा है हिस्ट्री से, हाँ, हाँ, तो हिस्ट्री का ही तो टेस्ट लिया जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्यों पूछा जाए कि हाँ, रीजनिंग क्या है, एलआर क्या है, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है केवल बच्चों को इंग्लिश तैयार करनी चाहिए, और जो उनका अपना और जो उनका अपना डोमेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना चाहिए। करना चाहिए। और जितने भी, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी बच्चों को साथ चीट कर रहे हैं। एक तरह देखा जाए तो वो बच्चों के साथ चीट कर रहे हैं कि वो उनको सारी क्लास, डोमेन की क्लासेस नहीं दे रहे हैं, और बल्कि डोमेन की क्लासेस ना के बराबर है, ना के बराबर है। देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले कंपटीशन पढ़ा रहे थे, हाँ, उनको क्या लगा 4 और बैठ जाए बच्चे, 4 और बैठ जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। उससे काम थोड़ा चलेगा भाई। वो एक ये कहते हैं कि आपने ये तो 10वीं 12वीं में पढ़ाई है, हाँ, हाँ, ये नहीं पढ़ा है। और बहुत से मैंने सुने इंस्टीट्यूट ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन क्लास दे देंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे डोमेन के। हाँ, इसी चक्कर, तो ऑनलाइन या वीडियो लेक्चर दे देंगे, इस नाम पर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाए। देखिए एक बड़ी बात क्या है, हम और आप जब क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं तो हमें पता था किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। हाँ जी, उसका टीचिंग में एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। हाँ जी, मानते हैं आप ना? हाँ जी। बच्चे को देखकर शायद हम उसका अपनी वॉइस चेंज करते हैं, हाँ जी, अपना पैटर्न चेंज करते हैं, मॉड्यूलेशन चेंज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। सही कह रहे हो आप। अभी मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, एक स्टूडेंट था, बायजूस ने उससे 80,000 रुपये लिए थे, 80 क्लास नहीं दी। ठीक कह रहे हो आप। और शुरू में उससे ये कह दिया कि जनाब हम ऑनलाइन ये भी दे देंगे, पर्सनल 1-to-1 भी दे देंगे, कख दिया। मीन बच्चों में मेन जो है सीयूटी के बारे में अभी पूरी मिसकंसेप्शन है कि उनको ये रीजनिंग पढ़नी है, उनको क्वांट पढ़ना है, उनको जनरल नॉलेज पढ़नी है। सही बताओ, देखो जीटी में भी गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, जनरल टेस्ट में आप वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जो करंट गवर्नमेंट जानना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मोदी गवर्नमेंट है वो तो। सीयूईटी का सी होता है सेंट्रल। हाँ जी, हाँ जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, राइट। हाँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास है? मोदी जी के पास। और लिटरली मोदी गवर्नमेंट में अगर आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, हाँ, तो वो हिस्ट्री किसकी निकालेंगे? बिल्कुल सही बात। अपने मराठाओं के निकालेंगे, जितने भी आपके सुनने वाले उनको भेजेंगे, उनसे पूछना इनमें से कोई भी एक जानता हो हु इज लचित बर्फुकान। और मोदी जी ने अभी लचित बर्फुकान की बहुत बड़ी स्टेचू अनवील की है। अच्छा, कहाँ पर ये पता करने जाके ये लोग। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन सीयूटी में आ सकते हैं। और हो सकता है बच्चों को मुगल, अभी भी मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ी मुगल रहे हैं अप टू यूपीएससी। ये वो एक होता ना, अपने सालों से एक ट्रेंड बना रखा है, वही पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे। आपकी पॉलिसी चेंज कर दी, एनसीईआरटी की बुक्स चेंज करने की बात हो रही है। हाँ जी, पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ, सोचिए। तो मेन अभी हमें बच्चे सीयूटी के बच्चों को क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो मैंने कहा ना, एक तो लैंग्वेज में भी वर्बल पार्ट अच्छे से करें। इंग्लिश है जैसे एक बेसिक सी चीज़ है। हाँ, लैंग्वेज में 60% पेपर इजी आएगा। हाँ जी, 40% ट्रिकी आएगा। ठीक है, राइट। ठीक है। अब बच्चों की दिक्कत क्या, आपने 40 अटेम्प्ट किए, हाँ, ठीक, हाँ जी,
आपने से 160 नंबर आने हैं, ठीक, हम्म 10 गलत हो गए, हम्म 120 पे आ गए, हाँ 10 आपके माइनस मार्किंग के 110 हो गए, आपको पता ही नहीं चला। ठीक बात है। वो जो 60% आपको आता है उसको छोड़कर कोने में हाँ। उस 40% पे फोकस करो जिससे सिलेक्शन चला जाएगा। मतलब डोमेन पे फोकस करना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज पे करना चाहिए। मैंने आपसे अभी कहा था हाँ। 25 लाख अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं, हाँ जी 70,000 DU की सीट है, 24 हाँ। लाख 30,000 बच्चा DU की सीट नहीं लेगा। बिल्कुल, वो कहाँ वो बाहर ही जाएगा। और एक दिल्ली के बच्चों के पास होनी चाहिए हाँ। कि केरला का, तमिलनाडु का बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलती है, ट्रेन पकड़ेगा, भाग के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई ठीक है, चेन्नई का नहीं आता, मदुरई का तो आएगा, हाँ जी त्रिशूर का तो आएगा, ठीक अगर है। त्रिवेंद्रम का नहीं आता है दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली आ जाएगा, लेकिन दिल्ली का बच्चा बाहर नहीं जाएगा या पुणे जाएगा या माँ बाप नहीं select- भेजेंगे। हाँ, अरे सर, parents- लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ। मैंने एक बच्ची को बोला कि भाई टिस बड़ा अच्छा है, टाटा सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम बहुत अच्छा सर, है, अरे बहुत सर। सुना है। जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है। हाँ जी तो कह रही जी पापा नहीं भेजेंगे। मैं कहता ठीक है, 3 साल और इंतजार कर ले IP से, 3 हाँ। साल बाद जमीन पे खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जीरो रहना, मतलब 3 साल बाद हमारा IP यूनिवर्सिटी का बच्चा कहीं का नहीं रहता, जनाब जीरो मेरा- जीरो लेवल पे मेरा- रहता है। मेरा स्टूडेंट है सी महाराजा हुसैन का, HM का टॉपर था, 3rd रैंक का, होटल अच्छा HM का HM का, राइट, IP का 3rd रैंक था। उसके बाद उसने MBA किया हाँ हाँ अग्रसेन से, अच्छा 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही, धीरज ग्रोवर यही 24 में रहता था। फिर उसने सरकारी नौकरी की तैयारी की इसके हाँ, बाद। बस क्या करेगा। अच्छा, अवेयरनेस बहुत कम है जनाब देखिए होता क्या ना कि शॉपिंग मॉल हाँ दिखने में तो अच्छे लगते हाँ हैं, जी हाँ जी शाइन होती है, हाँ जी। बट क्या क्वालिटी सर्व करने की कोशिश करते सही हैं? बात है, क्वालिटी नहीं देते, ठीक है। और जहाँ क्वालिटी होती है, कभी वो जाइएगा वो जो करीम्स है हाँ चांदनी चौक में, हाँ बिल्कुल आपने करीम को देखा होगा। हाँ। करीम एक जो आउटसाइडर होगा उसको करीम देखने को नहीं मिलेगा कहाँ पे, हाँ वो गली में जाकर अंदर जाकर फिर वो हाँ क्यों वो सरवाइव कर रहा है, कितने करीम के ऐड देखे, कितनी होर्डिंग देखी, कितनी। हाँ, नहीं वो क्वालिटी देते हैं। मेन बात है क्वालिटी कहाँ मिलती है आपको। जनाब मैं करीम गया है, वो शॉप में का यहाँ पर चल रहा है ये। ठीक बात है। तो ये चलिए इसके बारे में नहीं, अगर हम लोग को वैसे भी कुछ वो चाहिए तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं आगे की चीज़ें, कि कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो हाँ जी तो आपको बात कर सकते हैं। बाकी फोकस हाँ यार प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ हाँ। और ये इस पे फोकस करो, हाँ हाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो मीनिंगलेस है फिर। बिल्कुल। बच्चों को जो मुझे लगता है कि केवल बच्चों को क्या करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छा फोकस करना चाहिए और जो उनके अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। चलिए।